कँपाने वाली सर्दी और टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। दिल्ली के पास पारा 3 डिग्री तक पहुंचेगा। क्या आप हैं तैयार? अगर नहीं तो अब हो जाइए। इतनी फ्लाइट लेट, कोहरे की वजह से फ्लाइट में हंगामा, इन सब की वजह है हाड़ कपा देने वाली ठंड। जी हाँ, नए साल पर ठंड सबकी हालत खराब करने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली सहित बिहार, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब, हरियाणा में भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में शीतलहर चलने के साथ साथ घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस वक्त मौसम ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खासकर उत्तर भारत में ठंड के साथ साथ घना कोहरा अब रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। सड़क, रेल और हवाई यातायात तीनों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पूरे दिसंबर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की पूरी संभावना जताई गई है। पूरे दिल्ली एनसीआर में 2 जनवरी तक सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही सुबह के वक्त कोहरा रहने का भी पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया गया है। अब बात करते हैं यूपी की, तो यहाँ धूप ना निकलने के कारण ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे और घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर से कोल्ड डे और कोहरे में कमी आ सकती है। हालांकि ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। 28 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान यूपी में कुछ स्थानों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए 28 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 29 जिलों में कोल्ड डे को लेकर चेतावनी दी गई है। औरंगाबाद और भागलपुर के सवीर जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं पटना में भी इस मौसम में पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में कहीं कहीं कोहरे के अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान न्यूनतम तापमान करौली में 3.1 डिग्री सेल्सियस, पाली में 3.4 डिग्री, अंता में 4.5 डिग्री, दौसा में 4.7 डिग्री, अलवर में 5.2 डिग्री, नागौर में 5.3 डिग्री और सिरोही में 6.2 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 9 डिग्री या उससे भी नीचे जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। कई इलाकों में घना कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद भगत सिंह नगर जिले का बल्लोवाल सौखरी पंजाब का सबसे ठंडा स्थान बन गया है, जहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पंजाब के अन्य इलाकों में अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। लुधियाना में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि पटियाला का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। स्काईमेट वेदर के वैज्ञानिक ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। 28 दिसंबर को पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। दूसरी बार बर्फबारी 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगी। जो टूरिस्ट पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं उनको अच्छी बर्फ देखने को मिलेगी। उत्तरी पंजाब में भी हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर भी बर्फ गिरेगी, लेकिन उत्तर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी देखी जा सकती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। साल के आखिरी में दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा छाया रहेगा। 3 जनवरी से तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी 3 जनवरी के बाद मौसम करवट ले सकता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर इतना घना कोहरा क्यों बन रहा है। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रात के समय तापमान तेजी से गिर रहा है, हवा की रफ्तार बेहद कम है, नमी का स्तर ज्यादा बना हुआ है। इन तीनों कारणों के मिल जाने से सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। कई इलाकों में तो दृश्यता 50 मीटर से भी कम रिकॉर्ड की गई है। अब बात करते हैं हवाई यात्रा की। कोहरे की वजह से दिल्ली, लखनऊ, पटना, अमृतसर और चंडीगढ़ जैसे एयरपोर्ट्स पर कई फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। कुछ को डाइवर्ट किया गया है और कई उड़ानें को रद्द भी किया जा रहा है।
कम विजिबिलिटी में लैंडिंग और टेक ऑफ करना जोखिम भरा होता है। ऐसे में एयरलाइंस यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उड़ानों में देरी कर रही है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि एयरपोर्ट निकलने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। एयरलाइंस की एडवाइजरी पर भी नजर बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर खराब मौसम का असर पैसेंजर्स पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम ठंडा जरूर है, लेकिन पैसेंजर्स काफी गर्म दिख रहे हैं। वजह है फ्लाइट का देर होना या डाइवर्ट होना। बता दें कि अमृतसर की डाइवर्ट फ्लाइट में 3 घंटे हंगामा हुआ। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान के अंदर जमकर हंगामा हुआ। यह मामला एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 2728 का है। सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, रेलवे यातायात भी कोहरे से बुरी तरह प्रभावित है। उत्तर भारत से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन 2 से 6 घंटे तक लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित समय से आधा दिन बाद तक पहुंच रही हैं। रेलवे ने सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों की स्पीड कम कर दी है, जिससे लेट लतीफी और बढ़ गई है। अभी तक 4 दर्जन से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिसमें से कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। ट्रेन संख्या 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 5 घंटे लेट। ट्रेन संख्या 12427 रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस करीब 9 घंटे लेट। ट्रेन संख्या 12309 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटे लेट और 15658 ब्रह्मपुत्र मेल 45 मिनट लेट और संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेन भी 4 से 5 घंटे देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद कम है। ठंड के साथ कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि दोपहर के वक्त हल्की धूप निकलने से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह और रात के समय हालात चुनौतीपूर्ण बने रहेंगे। कुल मिलाकर के मौसम का यह मिजाज आने वाले दिनों में परेशानी भरा है। चाहे फ्लाइट हो, ट्रेन हो या सड़क का सफर, हर जगह सतर्कता बेहद जरूरी है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।